will ascertain, will determine that who did what, and report of that committee on ethics will have its implications जो जमहूरी रवायात के ऐन मुताबिक एक जमहूरी प्रोसेस की ऑब्स्ट्रक्शन में आ सकता है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर जो पेनल्टी इस हाउस की कोई प्रिविलेज करे, मेंबर के को प्रिविलेज करे, उसको प्रिविलेज कमेटी में भेजें और सजा दें। और अगर कोई मेंबर इसके प्रिविलेज ब्रीच करे तो फिर क्या वो स्कॉट फ्री जाएगा? नो सर, नॉट एट ऑल। जिस किताब ने आपको वो प्रिविलेजेस दी हैं, उसी किताब ने उन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को जो कंडक्टेड बाय द मेंबर्स होंगी उनका भी तदारुक किया हुआ है। किताब को पढ़ने की तकलीफ कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि आप ये किसी चौक में खड़े होकर एक मजमा साजी नहीं कर रहे। इट इज अ हाउस गवर्न्ड बाय बुक। जिस तरह किसी अदालत में जाकर आपको एक ज़ाब्ते की पाबंदी करनी होती है, उसी तरह मैं नहीं कहता कि ये कोई डेड हाउस है, पॉलिटिकल हो नहीं सकता, लेकिन इस हद तक नहीं हो सकता कि आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस गाली का बना दें, आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस दशनाम का बना दें, आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस अनारकी का, एहतजाज के नाम पर की हुई इस बेहूदगी का आप सियासत को नाम बना दें। सियासत ये सिर्फ ये नहीं है, हम इस सियासत को गार्ड करने वाले लोग हैं। और अगर आप बड़े मोतरज हैं, ये कल से मैं शोर सुन रहा हूँ, मेरे पास कुछ अरकान आए कि नेशनल असम्बली में एक करारदाद आ रही है जो अमेरिकन कांग्रेस के हवाले से है। तो मैंने कहा बड़ी सिंपल और एबीसी सी बात है। इस असम्बली में मैं रोज़ 20 करारदाद लेता हूँ और करारदाद का कंटेंट होता है। करारदाद के कंटेंट पर कई करारदादें ऐसी होती हैं जिस पर हम मुतफ़िक़ा तौर पर, जिसमें इतनी डीपन्ड क्लीवेज है, जिसमें इतनी नफ़रत है, जो सियासत से आगे गुजर कर नफ़रत पर मबनी एक माहौल कायम हो गया हुआ है, जिसमें लोग एक दूसरे को गंदी नंगी गालियां दे रहे हैं। ये सियासत अब सियासी मुखालिफत नहीं रह गई, ज़ाती दुश्मनियों की सी कैफियत इख्तियार कर गई है। लोगों की डिग्निटीज़ को इरोड किया जा रहा है, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर लोगों की नामूस को तबाह बर्बाद किया जा रहा है यहाँ पर। तो इन हालात में भी इस हाउस के अंदर भी मुतफ़िक़ा करारदादें 6 तो मैंने करवाई हैं। अब वो कैसे होता है? एक करारदाद आ गई, लेट्स से अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट इज देयर। एक स्टेटमेंट आई, मैंने कहा कि भाई देखें, मेरे पास रहीला खादिम हुसैन गवर्नमेंट पार्टी के एक मेंबर एक करारदाद लेकर आई कि क्या मॉब लिंचिंग एक दुरुस्त अमल है? नो, हु कैन से कि मॉब लिंचिंग एक दुरुस्त अमल है? उसके कुछ कंटेंट्स थे, वो मेरे सामने आए, मैंने उनको सबके सामने रखा, यूनिवर्सल सी बात थी। अब अगर उस कंटेंट के अंदर जो करारदाद पास हुई है उसमें यह लिखा है कि जी देखें, उस दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई, उस दिन मोबाइल फ़ोन बंद हो गए, उसमें कहा गया जी कि फाफन ने कुछ इरेगुलरिटीज़ का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा जी कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ मोतरज़ हैं। मैं 2002 में पहली बार इस असेंबली का रुकन बना। मुझे याद है तब मैं उस वक्त मुस्लिम लीग कायदे आज़म के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था। तब मुस्लिम लीग नून शाकी थी कि बड़े पैमाने पर धांधली होगी। 2008 के इंतखाब में हम शाकी थे, 2013 के इंतखाब में इमरान खान शाकी थे और शोर मचा हुआ था। आरोज़ का इलेक्शन 35 पंक्चर, जो बाद में वो अफजल खान की स्टेटमेंट को खुद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने रिबट किया कि वो सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक नैरेटिव पॉइंट था जिस पर हमने सिर्फ इलेक्शंस के इस मामले में करना था। और कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक मुअज़्ज़िज़ रुकन हक़ाइक़ को गलत बयान कर रहे थे कि वो इलेक्शंस जो 4 हल्के खोले गए, जिनमें अयाज सादिक के इलेक्शन की बात आई, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक के इलेक्शन की बात आई, मुझे वो 56 पॉइंट्स जस्टिस तसद्दुक़ मलिक के उस जजमेंट के जिसमें उन्होंने रेगुलरिटीज़ के मुतल्लिक बात की थी, आज भी इनकी पिटीशन सिर्फ कोर्ट के अंदर 26 या 25 या 26 पिटीशंस हैं। अगर ये अमेरिकन कांग्रेस के सामने डिटेल होती कि वो जो ट्राइब्यूनल्स जो इंतखाबी उज़रदारियों के लिए कायम किए गए हैं, उनके अंदर दाखिल करदा इनकी टोटल पिटीशंस का नंबर 25 या 26 से बियॉन्ड नहीं जाता, मैं आपको गारंटी करके देता हूं कि किसी सूरत ये करारदाद ना आती जिसकी बेसिक रैशनल वो सिर्फ 3 बातें थी। व्हाट नॉनसेंस। और मैं एक बात आखिर में ये कह दूं जी, ये जो कमेटी ऑन एथिक्स की मैंने बात आपसे की, मैं फ्रैंकली सिंपली स्पीकिंग एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर लीडर ऑफ द हाउस का राइट नहीं है यहां पर बात करना, अगर आपके ऑपोजिशन लीडर का राइट है, बाकी लोगों का राइट है, मिनिस्टर साहब का राइट है, मेंबर साहब का राइट है, और अगर एक शख्स जिसका हक नहीं है, वो सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस हैं जिनका हक नहीं है कि वो आके तकरीर कर सकते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी को लीड करते हैं,
This is counted upon the numbers. Majority ہمیشہ فیصلے majority کی بنیاد پر ہوتے ہیں, گنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, اور وہ لیڈر جو میجورٹی کو لیڈ کرتا ہے اس کو بولنے کا حق صرف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہاں پر جو اقلیت ہے وہ گالی کے ساتھ, شور کے ساتھ, دشنام کے ساتھ, اپنی غنڈہ گردی کے ساتھ, اپنی اس ہلڑ بازی کے ساتھ میزوں اور کرسیوں پر چڑھ کے, جن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, جہاں پر قرآنی آیات لکھی ہیں, ان کاغذات کے پرزے کر کے پیروں کے تلے روند کر ان اسلامی شاعر کی توہین کر کر اگر یہ سب کریں گے تو I will maintain the order and preserve that right of the leader of the house to speak جیسے leader of the opposition کا میں preserve کرتا ہوں. سر جی ملک صاحب, یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کا ایک اصولی موقف ہے, وہ موقف یہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے پچھلے کوئی 1 سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے, اب وہ آپ کے اوپر آپ کی پارٹی کے کام جاتے ہیں, یہ طے کہ آپ کے پاس آتے ہوں گے آپ کے چیمبر میں, تو ان کی رہائی کے بارے میں اور اپنا جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہے, میری بات کو مکمل ہو رہی ہے, جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کے اوپر بات تو